हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और आज हम कॉमिक शुरू करने जा रहे हैं रेड लेटर, जो है एंथोनियो तिरंगा की 2-in-1 कॉमिक। तो इस कॉमिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेड लेटर एंथोनियो तिरंगा की 2-in-1 कॉमिक्स। ये देखिए आप, इस तरह कवर पृष्ठ है इसका। ये एंथोनी तिरंगा रेड लेटर। व्हाट इज दिस मिस्टर डबराल? रेड लेटर। इस पर लिखे चंद शब्दों ने दिल में मौत सा डर सा बिठा दिया है कि आप आधी रात को मेरे पास सुरक्षा की मांग करने चले आए। मेरे पास मौत का पैगाम आया है। इसमें एक एक शब्द चीख चीख कर कह रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। वाट नॉनसेंस। इस लाल रंग के कागज के टुकड़े में शहर के सबसे बड़े एलिजिबल बिजनेसमैन के चेहरे पे आतंक ला दिया है। आप इसे सेंस कहें या नॉनसेंस डीसीपी साहब, लेकिन मुझे हर हाल में अपनी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि इस रेड लेटर में लिखे अनुसार मैं कल की तारीख में मारा जाऊंगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं डीसीपी साहब, इस शहर के नागरिकों की सुरक्षा करना आपकी ड्यूटी है, इसलिए आपको भी मेरी भी सुरक्षा करनी होगी। ओके, सुबह होते ही मैं एक पुलिस की टीम आपके घर भेज दूंगा। थैंक यू डीसीपी साहब। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। उसे चैन की नहीं। टीसीपी इतिहास के आश्वासन के बाद वह संतुष्ट होकर लौटा। सुशील डबराल क्या जानता था कि उसे चैन की नहीं, मौत की नींद खड़ाच नसीब कड़ाच होने वाली थी। कड़ाच। जैसे सैंडविच में आलू दबा होता है, वैसे ही दो ट्रकों के बीच सुरेश और डबराल का शरीर दबकर रह गया था। ओह नो, डबराल मारा गया। यानी रेड लेटर में जो लिखा हुआ था वह सच हुआ। यानी कि वह सच हुआ, लेकिन उस लेटर में जो तो डबराल के मरने का समय कल का लिखा हुआ था। फिर आज नहीं, अब आज नहीं, टन 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 कल हो चुकी है। वह कल जो सुरेश को डबराल की मौत का दिन था। घंटे ने बता दिया कि 11:45 पर जो आज था वह अब 1 बजे कल हो चुका है। जो रेड लेटर में लिखा था, इस रेड लेटर को किसने लिखा? किसे मालूम था कि डबराल इस तरह मारा जाएगा? क्या रहस्य है इस रेड लेटर का? रेड लेटर का रहस्य जो भी था वो भी ज़्यादा और भी ज़्यादा गहराता जा रहा था। डीसीपी साहब, हेल्प मी। कौन है आप और आपको कैसी हेल्प चाहिए? मैं मिसेज हेमराज पिल्ले हूँ, नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले की पत्नी। मेरी पत्नी इस समय डेनडोर स्टेडियम के कॉरिडोर में साथ एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच खेल रहे हैं। उसको बचाइए डीसीपी साहब, उनकी जान खतरे में है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? इस लाल रंग के लेटर से। रेड लेटर? ओ माय गॉड! इतिहास ने लेटर झपट लिया और लेटर खोलते ही 440 वोल्ट का करंट लगा उसे। नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले बोरिश के साथ होने वाली हॉकी मैच के साथ अंतिम समय अपने विरोधी टीम खिलाड़ी की हॉकी लगने से मारा जाएगा। ओह नो! इतिहास की नज़र रेड लेटर से हटी तो उस टीवी स्क्रीन पर जा चिपकी जिस पर हॉकी मैच का लाइव कवरेज आ रहा था। पिल्ले अभी भी खेल रहा होगा, यानी अभी उसे कुछ नहीं हुआ है। मुझे उसे बचाना होगा। गोली की तरह अपने ऑफिस से निकला इतिहास अगले ही पल गोले की गति से इंडोर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा था। मैच का अंतिम समय भी अभी 20 मिनट बाकी हैं। इतनी देर में तो मैं आराम से स्टेडियम पहुंचकर पिल्ले की जान बचा लूंगा। ओह नो! जीप रुक गई। ओह शिट, जीप को इसी समय खराब होना था। अब क्या होगा? मैं जिस सड़क पर हूँ वहाँ तो जल्दी से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं पिल्ले को बचाऊंगा। मैं दौड़ दौड़ कर स्टेडियम पहुँच जाऊंगा, लेकिन मैं कितना भी तेज़ दौड़ूं फिर भी 20 मिनट से पहले स्टेडियम नहीं पहुंच सकता। जबकि रेड लेटर के अनुसार पिल्ले और उसकी मौत के बीच अब सिर्फ 15 ही मिनट बाकी हैं। यानी कि अब पिल्ले को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। एक काम किया जा सकता है, और वह काम करने के लिए मुझे कल ही कहीं और पहुंचना होगा। अरे वहाँ पहुंचने के लिए मुझे 11 मिनट लगेंगे। समय सचमुच बहुत कम था हेमराज पिल्ले के पास। हेमराज पिल्ले ने बिजली की तेजी से खेल दिखाकर हमारे सारे गोलों को बराबर कर दिया है। अब इसे नहीं रोका गया तो खेल के इन आखिरी मिनटों में हम गोले दागकर हमें हरा देगा। इसे रोकने का भी एक ही रास्ता है। क्या? हमें इसे घायल करना होगा, और वो भी इस तरह से घायल करना होगा कि एक हादसा लगे। ऐसा ही होगा। आओ। रेफरी की विसल के साथ ही खेल एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन अब खेल के साथ साथ षड्यंत्र भी खेला जा रहा था। बेवकूफ़, बॉल नहीं, उसके पैर को अपने निशान बना। ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन वह चपेट में आ ही नहीं रहा।
वह पूरी तरह से सावधान है और अब शायद वह हमारे मंसूबों को भी समझ गया है। वह रेफरी से हमारी शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सिर को निशाना बनाओ। साधारण खेल अब मौत के खेल में बदलने जा रहा था और मौत के इस खेल में हेमराज पिल्ले की जान दांव पर थी। उसकी जान चली भी जाती अगर बीच में बेजान ना आ गया होता। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आओ यह खेल मुझसे खेलो, लेकिन याद रखना उसमें हार तुम्हारी होगी, क्योंकि इस मौत के खेल में हारने के लिए जो जान होती है वो इस मुर्दा शरीर में है ही नहीं। इतिहास सही समय पर मुझ तक पहुंचने में सफल हो गया था और एक जिंदा को बचाने के लिए एक मुर्दे मैदान में मौजूद 11 खिलाड़ियों से भिड़ गया था। लेकिन मैदान से बाहर मौजूद उस 12वें खिलाड़ी की तरफ उसका कतई ध्यान नहीं गया, जिसके जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे, जिसके चेहरे पर तूफान आया हुआ था, जिसकी आंखों में लहू उतरा हुआ था, जिसके हाथ मचल रहे थे खून बहाने के लिए। धड़ाक तड़ाक और खून बहा। एंथोनी की आंखों के सामने बहा। ओफ! मैदान से बाहर खड़ा खिलाड़ी पिल्ले पर वार करेगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुझे पिल्ले पर वार करने की पूरी सज़ा मिलेगी और तेरी एक ही सज़ा, तू ठंडी आग में तड़प तड़प कर मरेगा। आहा, गुनहगार तुम भी हो, यह सज़ा तुम्हें ही मिलेगी। ठहरो एंथोनी। आहा, इन्होंने जो गुनाह किए हैं इनकी सज़ा इन्हें कानून देगा। आहा, प्लीज़ तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैं इनके शरीरों से अपनी ठंडी आग हटा तो देता हूँ इतिहास, लेकिन इन्होंने खेल को बदनाम करने का जो खेल खेला है इसकी सज़ा मैंने ज़रूर दूंगा और फिर कोई कभी ऐसा खेल नहीं खेल पाएंगे। कड़ाक! सभी खिलाड़ियों के हाथों को तोड़कर एंथोनी वापस लौट गया। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें कानून भी देगा। आहा! सुबह के अखबारों की सुर्खियां बन गई वह खबर। राज टाइम्स, नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले कोरिया के साथ होने वाले हॉकी मैच में अंतिम समय में अपनी विरोधी टीम के खिलाड़ियों के हाथों मारा गया। एक बार फिर वही हुआ जैसा रेड लेटर में लिखा हुआ था। एक बार फिर वही रहस्य और ज़्यादा गहराता जा रहा है कि रेड लेटर क्या बला है। ओहो, ट्रेंड। हेलो डीसीपी इतिहास, मैं मंत्री देश पांडे बोल रहा हूँ के घर से उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बीवी जी को हार्ट अटैक आया है। मंत्री जी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सोचा आपको फ़ोन कर दूँ। अच्छा किया, मैं घर पहुँच रहा हूँ। एंथोनी के बाद एक नरेश पांडे ही मेरा अच्छा दोस्त है। ये शहर में ही नहीं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्त के घर में होने वाली परेशानी को उसके घर जाकर देखूँ जल्दी ही। अब कैसी हैं भाभी जी? नॉर्मल है, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी ही आराम आ जाएगा। हार्ट अटैक हुआ कैसे? यह आपको मैं बताऊंगा सर, आप मेरे साथ आइए। वह इतिहास के मंत्री दोस्त का सेक्रेटरी था और उस सेक्रेटरी ने कारण बताकर मानो बम फोड़ दिया। क्या तुम्हारे होश ठिकाने तो हैं? और इस रेड लेटर में साफ साफ लिखा है कि मंत्री नरेश पांडे दिल्ली की एक गोपनीय मीटिंग में आतंकवादी द्वारा मारे जाएंगे। ओ माय गॉड! पांडे कहाँ हैं? वे तो दिल्ली में एक अत्यंत गुप्त मीटिंग में भाग लेने के लिए 2 घंटा पहले यहाँ से निकल गए हैं और वह मीटिंग इतनी गुप्त है कि मंत्री जी मुझे अपनी सिक्योरिटी और यहाँ तक कि अपनी सरकारी गाड़ी भी यहीं छोड़ कर गए हैं। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स के पार्ट 1 को हम यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।